आप तो विश्व के रक्षक हैं प्रभु, फिर भी आपकी रक्षा करने की भावना मेरे मन में जागी। उसके लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए ही आपने अवतार लिया है, इसलिए मुझे भी नामकरण के धर्म को निभाना है। आज्ञा दीजिए। छोटे, सुना गर्ग ऋषि ने क्या कहा? हाँ भैया, अब हमारा नामकरण होगा। और अब मैं तुम्हें छोटे कहकर नहीं पुकारूंगा। क्यों? तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा। नाम तो आपको भी मिलेगा भैया। तो क्या तुम भी मुझे नाम से पुकारोगे? नहीं नहीं, ऐसी धृष्टता मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु क्या छोटे? इतने महान ऋषि का दिया हुआ नाम तो लेना ही चाहिए। क्या? ठीक है, मैं आपका नाम भी लूंगा और भैया भी कहूँगा। अर्थात धृष्टता अवश्य करोगे। मथुरा नरेश महाराज कंस की जय हो। बताओ, क्या समाचार लाए? महाराज, आचार्य गर्ग इस समय गोकुल में है। गोकुल में? जी, वे नंद जी से मिलने गए हैं और उन्हीं के घर विश्राम कर रहे हैं। अब हमारा संदेह विश्वास में बदल गया है चाणू। आचार्य गर्ग का गोकुल में नंद से मिलने का अर्थ यही है कि नंद का पुत्र ही देवकी की 8वीं संतान है, और देवकी की 8वीं संतान अर्थात हमारी मृत्यु, और हमारी मृत्यु को मृत्यु प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य। परमपिता, जब किसी का अंत निकट आता है तो उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है। कंस का विवेक भी नष्ट हो गया है। प्रभु के इतने सारे संकेत के बाद भी ये मूर्ख अविनाशी प्रभु के विनाश का स्वप्न पाले हुए है। देवर्षि, अहंकार के कारण ही विवेक नष्ट हो जाता है और विवेकहीन प्राणी को शुभ और अशुभ तथा सत्य और असत्य का ज्ञान ही नहीं होता। अमरत्व कोई सामान्य वस्तु नहीं है जिसे सब कोई पाले। उसके लिए घोर तपस्या करनी होती है, और कंस ये सब कुछ बिना तपस्या और बिना ईश्वर भक्ति के ही पाना चाहता है, जो संभव नहीं है। ईश्वर की भक्ति तो दूर, कंस तो प्रभु को ही समाप्त करने का भ्रम पाल बैठा है। सबके मुक्तिदाता को मृत्यु देना चाहता है वो। ऐसे दुरात्मा कंस का पतन निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पूरी पृथ्वी उसी शुभ दिन की प्रतीक्षा में है परमपिता। नारायण नारायण। आपके न मानने से ईश्वर का न होना नहीं सिद्ध कर सकते आप। नहीं आप अपनी इच्छा से ईश्वर की सृष्टि को चला सकते हैं। आपके हाथों में कुछ नहीं, न जन्म न मरण। प्रयास करके देख लिया ना आपने? देखा ना आपने कि पूतना से लेकर कागासुर जैसे बलशाली राक्षस भी उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसका कारण क्यों नहीं समझते आप? आप क्यों नहीं समझते इस बात को? जो सबका रक्षक है, सबका मालिक है, सबका जीवन दाता है, वो अनंत है। उसका कोई अंत नहीं कर सकता, कोई अंत नहीं कर सकता उसका। मैं करूंगा उसका अंत, क्योंकि जिसे तुम भगवान मान रही हो वो केवल एक मायावी आत्मा है, और उसका अंत माया से ही होगा। आज नहीं तो कल मुझे वो मायावी शक्ति मिल जाएगी
जिसकी माया तुम्हारे भगवान की माया पर भारी पड़ेगी। यदि आपको वो बच्चा मायावी लगता है तो संसार में उससे बड़ा मायावी कोई नहीं। हम सब उसकी ही माया है। वो चाहे तो हमें बना दे और वो चाहे तो हमें मिटा दे। इसलिए उसके संकेतों को पहचानिए और उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो। केश नहीं, यह मस्तक किसी के आगे झुकने के लिए नहीं बना है। कंस ने सदा अपने शत्रुओं का सर झुकाया है और झुकाता रहेगा। मगर भगवान से कैसी शत्रुता? मत कहो से भगवान, मत कहो। वो भगवान नहीं है और ये मथुरा नगरी है। यहाँ का भगवान केवल कंस है। कंस, यहाँ गुणगान होगा तो केवल कंस का गुणगान होगा और किसी का नहीं। कृष्ण, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुमने मुझे क्रोधित करके मेरे अंदर सोई हुई अमानुषता को जगाया है। मेरे राक्षसी रक्त को चुनौती दी है तुमने। मुझे उकसाया है कि मैं नंद के बच्चे का ही नहीं बल्कि पूरे नंद के गांव का विनाश कर दूं। मैं आपकी अमानुषता को नहीं, आपके अंदर सोई हुई आत्मा को जगा रही हूं, जो अच्छाई और बुराई को पहचान नहीं पा रही, जो सत्य और असत्य के भेद को जान नहीं पा रही, जो ईश्वर का साक्षात्कार करके भी उसे ईश्वर मानने को तैयार नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है मथुरा नरेश कि आप अपने हठ को छोड़ दीजिए और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लीजिए और उसके शरण में चले जाइए। तभी आपका उद्धार होगा। नहीं करना है मुझे अपना उद्धार, क्योंकि मैं अपना उद्धार स्वयं कर सकता हूं। और एक बात कान खोलकर सुन लो कृष्ण, ना मैं किसी भगवान को मानता हूं और ना ही मैं किसी की शरण में जाऊंगा। यदि तुम्हें यहां मेरी शरण में रहना है तो रहो, अन्यथा तुम स्वतंत्र रहो। जहां जाना है जा सकती हो, किंतु यहां रहना है तो तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना होगा, कंस की रानी बनकर रहना होगा। कंस के शासन में कंस की शासक बनकर नहीं रह सकती तुम, समझे? रोहिणी का ये पुत्र रोहिण्य के नाम से जाना जाएगा। ये दिव्य बालक अपने गुणों से अपने माता पिता, बंधु बांधवों सहित समाज का कल्याण करेगा, सबको प्रसन्न करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम राम भी होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा। परंतु ये बलराम के नाम से ही प्रसिद्ध होगा।